मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु की वस्तु पर जगती को महान दृष्टि प्रदान की है। जहाँ जहाँ आलस्य है, जहाँ प्रमाद है, वहाँ मित्र विकास का अभाव है। विकसित पुरुष, विकसित संप्रदाय, विकसित धर्म, विकसित देश वही है जहाँ प्रमाद शून्य लोग रहते हैं। वह देश, वह राज्य, वह संप्रदाय, वह धर्म, वह यूथ अपने आप नष्ट हो जाएगा जहाँ पर प्रमाद है। प्रमादी के पास कुछ भी इष्ट की सिद्धि नहीं होती। जहाँ जहाँ प्रमाद होगा वह मित्र हिरास नियत है। मित्र वांझ स्त्री के साथ शादी करने से किसका वंश बढ़ा? वंध्या स्त्री से, बांझ स्त्री से शादी करने से मित्र किसके कुल में दीप जलेगा? बांध्या स्त्री से शादी करने से किसके घर में बच्चा बच्चियां खेलेंगे? बंध्या स्त्री से शादी करने से मित्र किसके घर आंगन में नाती पोते खेलेंगे? जैसे बांझ स्त्री से शादी करने वाले के लिए संसार में कोई संतान के दर्शन नहीं कर सकता है। बंध्या स्त्री मात्र वर्तमान के पुरुष को सुख दे सकती है, पर संतान का सुख नहीं दे सकती है। बंध्या स्त्री जो है उसके साथ संबंध मातकुल का क्षय। जैसे बांझ के साथ कुल का क्षय होता है संबंध करने से, ऐसे ही जिसका प्रमाण के साथ संबंध है उसकी सारी संपत्ति, सारे राज्य सुख, संसार की विद्या विज्ञान सबका क्षय नियत है। प्रमाद आलस ये बांझ स्त्री के साथ संबंध है। कापोतलिस्या कबूतर की दिशा है। कापोतलिस्या चित कबरा, जिसके भावों में चित कबरापन है वो जीव कापोतलिस्या के साथ जी रहा है। आचार्य नेमिचंद स्वामी ने, सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने गोमठ सा जीव कांड में यूं लिखा है, बत्ता बत प्रमादो, जहाँ व्यक्त अव्यक्त प्रमाण चल रहे हैं वह चित कबरा कबूतर की भांति परिणामों की दिशा है। पक्षियों में कोई प्रमादी जीव है, उसका नाम कबूतर है। उल्लिसित परिणाम ने, उल्लिसित भाव ने जीवन में कभी अपने जीवन का ही आनंद नहीं उसके पास। प्रमादी पुरुष के पास स्वयं के जीवन का ही आनंद नहीं है। दुनिया में खोया खोया रहता है, परंतु सत्य है स्वयं की विशुद्धि को खोया होता है। विकास करना है, उत्थान करना है, मित्र जागृत होना पड़ेगा। जागृति हर क्षेत्र में अनिवार्य है। जागृति हर क्षेत्र में अनिवार्य है। जीवन का विकास जागरण में है, सोने में नहीं है। जितने क्षण व्यक्ति ने प्रमाद गमाया, जितने क्षण व्यक्ति सोया है, कितना अहित कर लिया हो। बालक बेटा, जागते जागते पाप करने के परिणाम हो गए जीव के, तो एक क्षण को विचार कर सकता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जागते जागते पाप करने के परिणाम हो गए। जिस स्थान पर हो रहे हैं उस स्थान को छोड़ के भी जा सकता है। ये परम सत्य है। जिस स्थान पर जीवन की साधना
एकांत में होती है और जीवन की विराधना एकांत में होती है। अपने आप को संभाल लिया, एकांत में आप सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। वो अपने आप को नहीं संभाल पाया, वो एकांत मिल गया, अपने आप के ब्रह्म का विनाश कर लेगा। एकांत पाती व्यक्ति अपने आप को नष्ट कर लेता है। जब जब अशुभ परिणाम आए रवि, जब जब खोटे परिणाम आए रवि, बेटा भीड़ में चले जाना चाहिए, भीड़ में पहुंच जाइए। और भीड़ में जाओगे तो आप अपने भावों को बचा पाओगे। अंधेरे स्थान से प्रकाश में चले जाना चाहिए, और प्रकाश में जाओगे मित्र विकास होगा तुम्हारा। और जहां तुमको अंधकार मिला वहां तुम्हारा जीवन अंधकार में चला जाएगा। बहुत सारी संगति शत्रुओं की भी करना चाहिए। बहुत सारी संगति पंडित साहब शत्रुओं की भी करना चाहिए। शत्रु आपका शत्रु नहीं है, शत्रु तुम्हारा सजग पैरी है। जो शत्रु को शत्रु मानता है उसने भी सत्य को समझा ही नहीं है। विपक्ष नहीं होगा, सत्ता पक्ष मनमानी करेगा। विपक्ष जो होता है वो सत्ता पक्ष को सावधान रखता है। विपक्ष जो होता है सत्ता पक्ष को सावधान रखता है। इसीलिए अपने पास एक ना एक ऐसा व्यक्ति रखना चाहिए जो कि आपके साथ द्वेष रखता हो। इसलिए रखना चाहिए है कि वो आपको बीच बीच में सावधान करता रहेगा, आप ठीक चलिए। और आपने घनिष्ठ मित्र बना लिए, अपने घनिष्ठ मित्र बना लिए। चक्रेश घनिष्ठ मित्रों की महिमा बड़ी विचित्र है। कुछ भी कर डालो बोले हमारा मित्र है, कुछ भी कर डालो हमारा मित्र है। मित्र सुब्रत सागर जी, जो कुछ भी कर डालो हमारा मित्र है, ये अनुकूल शत्रु है। दीपक भैया शब्दों पर ध्यान दीजिए। संपूर्ण शब्दावली जनागम की है। अनुकूल शत्रु, प्रतिकूल मित्र। अनुकूल शत्रु और प्रतिकूल मित्र। अनुकूल शत्रु, प्रतिकूल मित्र। क्या करे भाई? अनुकूल मित्र वो अनुकूल शत्रु है। जो अनुकूल तुम्हारी मित्रता कर रहा है वो अनुकूल शत्रु है। प्रतिकूल मित्र, हर व्यक्ति को प्रतिकूल मित्र छांट के रखना चाहिए। विष्णु सागर जी हर बात तुम्हारी छुपा के रखे, हर बात तुम्हारी छुपा के रखे। और चित्त कुछ भी करता जाए, बस छुपाना ही छुपाना उसको। मित्र वो तुम्हारा अनुकूल शत्रु है। अनुकूल शत्रु है, अनुकूल शत्रु है। दिख रहा अनुकूल पर है शत्रु। अब्रल ने मित्रता कर ली पवन से। बोले पवन हमारी गलती गुरु जी से आप मत कहना, हम आपकी नहीं कहेंगे। ये अनुकूल शत्रु है, अनुकूल शत्रु हो गया। जो जो नीचे गड्ढे की ओर ले जाए, अशुभ में प्रवृत्ति कराए, कुछ भी मैं करता रहूं, कुछ कहना नहीं आपको, हमारा हम आपका नहीं कहेंगे। मित्र मत कहना, आप मत कहना। लेकिन कर्म सिद्धांत कह रहा है जब नरक में मिलेंगे फिर कहना अपनी मित्रता कैसी थी। उस दिन कहेंगे चक्रेश इन मित्रों ने क्या कर डाला।
मित्रों ने क्या कर डाला। दिन रात मार्ग मार्ग पर चक्रेश, आपने वो दृश्य देखा होगा। मित्र देख इधर, पंडित जी, एक वो पुरुष है, भगवान को श्री पर चढ़ा रहा है। बहुत संभल के सुनना, हृदय की व्यथा अपनी अपनी समझना। चक्रेश दीपक कलकत्ता एक श्री पर चढ़ा रहा है और थाल साकर के सुंदर उस पर 7 श्री पर रखे हुए हैं। प्रभु के चरणों में चढ़ाने के पूर्व चक्रेश आपकी ओर यूं हाथ ले जाता है। मित्र दूसरी ओर पंडित की ओर हाथ किया। जितने वहां श्रावक बैठे हुए थे सब की ओर हाथ लेके गया। मित्र शुरू में दीक्षित हुआ ना, मैं समझता नहीं हो क्या रहा है। सोनागिर आया, सोनागिर तो वहां पर चित्राबाई पूजा कर रही थी भगवान की, और उसने सुब्रसार क्या किया, चित्राबाई ने एक श्रीफल रखा ऐसे, और जितने वहां पर लोग थे सबका हाथ लगवाया। तो लोग इस तरीके से हाथ लगा रहे थे, तो कुछ लोग यूं करके यूं कर रहे थे। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। बाद में मेरी समझ में आया, पहले तो मैं ये सोच रहा था कि ये श्रीफल को सबसे नमस्कार करा रही है क्या अम्मा। वो श्रीफल को नमस्कार नहीं करा रहे थे। हम तो प्रभु की भक्ति करने जा रहे हैं, हम तो प्रभु की वंदना कर रहे हैं, हम तो अपने लोभ कसाय का त्याग करके प्रभु के पाद में श्रीफल चढ़ा रहे हैं। आप भी हाथ लगा कर अनुमोदना कर लो। उसका उद्देश्य था, एक बेपुरुष है चक्रेश, एक बेपुरुष है जो सबके हाथ लगा करके भगवान के चरणों में द्रव्य चढ़ा रहे हैं। एक बेपुरुष है। वो भी दृश्य मैंने देखा। एक पुरुष, राजस्थान में हम लोग बिहार कर रहे थे, वहां इतने बड़े बड़े हुक्का, और वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे एक साथ। एक ने हुक्का पिया, दूसरे को पकड़ाया, दूसरे ने पिया, तीसरे को पकड़ाया, तीसरे ने पिया, चौथे को पकड़ाया। ऐसे जितने बैठे थे सब एक एक उसमें से पी रहे थे। उनकी ये है ओ। और मालूम बड़े सम्मान के साथ, हाँ राजा साहब, दाऊ जी, बड़े सुंदर शब्दों के प्रयोग से स्वीकार करो, हुक्का पी रहे हैं। तो दूसरी ओर देखा, एक जगह छत पर कुछ लोग बैठे हुए थे पूरे परिवार के साथ। उन्होंने भी एक शीशी खोली, उसमें से गिलास भरा, सबको बांट रहे थे। जो ये अमृत बांट रहे हैं। समझ गए क्या आप लोग? गिलास भरा, वो गिलास कोई अमृत का नहीं था मित्र, वो गिलास जो है मदरा का था, शराब भरी हुई थी। बड़े प्रेम से उसको भी, ऋतिक उसको भी बांट रहे थे। हो, ऐसे लोग थे जगत में। उसको भी मैंने देखा, और उसको देख करके पुनः मुझे वो चित्राबाई का श्रीफल मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। क्यों पंडित जी, एक वो माँ जो ऋषभ पंडित से कहे, भैया हम भगवान को श्री पर चढ़ा रहे, तुम हाथ लगा लो। मित्र सब में दुलार दिख रहा था, सब में दुलार दिख रहा था, पर दुलार कहां जा रहा था? बोला हुक्का पीने वाले, बीड़ी पीने वाले भी बड़ा दुलार दिखाते हैं, गुटखा तंबाकू खाने वाले भी मित्र दुलार दिखाते हैं, बड़े प्रेम से कहते लो भाई। बोले हम भी कैंसर के रोगी बने, तुम भी बनो। हो, इस हुक्के के प्रभाव से, इस मदरा के प्रभाव से हम नरक जाएंगे, तुम भी वहीं मिलेंगे, अपन सब वहीं मिल करके। और जितनी हमने चरस भांग अफीम खाई है, पी है, चाहे साधु के संत के भेष में बन के खाई हो, चाहे मेरे मित्र, चाहे गृहस्थ बन के खाई हो, पी हो, जब नरक के नार की एक दूसरे के मुख में
अग्नि के अंगारे सड़सी से मुख खोल कर ठूसेंगे, तब तुमको चिलिम दिखेगी, चिलिम, कि हमने गांजा कैसे पिया था, हुक्का कैसे पिया था, मित्र चिलिम। यशोधर सागर जो चिलिम दिखेगी। ओहो, वो आजकल तो एक सूंघने वाली को चली नशा। ओहो, हे मित्र, जितने प्रकार के गुटखे खा रहे हैं, जितने प्रकार के नशे कर रहे हैं, वे सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। और ये मित्र तुम्हारे कितने बढ़िया हैं, कितने सुंदर मित्र हैं। मित्रों के पास बुला करके मित्रों को साथ लेकर के बैठ रहे हैं। बोले मित्र हम जाएंगे, तुम भी मेरे साथ चलना, यहां तुम कैसे रह जाओगे। प्रमाद, 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 घोर प्रमाद। आदत बहुत खोटी होती है। भद्र पुरुष सम्यक उपदेश दे, उसको शत्रु जैसा दिखता है। दीपक, मित्र किसी को उपदेश भी दो तो ऐसे देना जैसे हाथी को भोजन देने के लिए शास्त्रों में लिखा है। हाथी को भोजन दो, इतनी दूर से दो कि उसकी सूंड ना पहुंच पाए। मित्र, उसकी सूंड का धक्का लग गया, आपके प्राण चले जाएंगे। ढोर चिकित्सक, पशु चिकित्सक डॉक्टर यदि अस्वस्थ पशु को इंजेक्शन भी लगाता है तो मित्र दूर से इस तरीके से लगाता है कि उसको इंजेक्शन भी लग जाए, परंतु बिच के ना, खड़ा भी हो जाए तो मेरे लग ना पाए। देखा कभी आपने? हाथी को भोजन दो, दूर से दो। सींग वाले से दूर से बात करो, डांड वालों से दूर से बात करो, लात मारने वालों के पीछे मत जाओ। हो, यानी दुर्जन का साथ मत दो, दुर्जन के साथ मत रहो। आवश्यकता पड़ जाए तो जैसे मित्र शींग वाले और सूंड वाले से दूरी बना के रखते हो, उससे लाख गुनी दूरी दुष्ट लोगों के साथ बना के रखना चाहिए। तो जब दीपक एक सिंह को भी कोई भोजन देता है तो मित्र पिंजड़े में डालता है स्वयं की रक्षा करते हुए। ऐसी दुर्जन को शिक्षा भी दो मित्र, तो ऐसे देना कि तुम्हारी दूरी इतनी हो जैसे हाथी को भोजन दे रहे हो, सूंड न पकड़ पाए तुमको। ऐसे दुर्जन कभी कभी शिक्षा तो नहीं तुम्हारी ग्रहण कर पाएगा, लेकिन तुम्हारे जीवन का नाश जरूर कर देगा। ऐसे भी दुष्ट जगत में है। दुर्जनों की संगति का प्रभाव ऐसे ही होता है।